हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके काफ़ी रिक्वेस्ट पर मैं इंग्लिश का फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। अगर आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा भी देती हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, और यह वीडियो सिर्फ आपके समझ के लिए है। अगर आप यह समझ जाते हैं, जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ, अगर वो समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। हम जानेंगे सिनोनिम्स होता क्या है। तो सिनोनिम्स का अर्थ होता है समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। हिंदी में इसे समानार्थी शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं। तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आप बचपन में पढ़े ही होंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। जैसे दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है, वार होता है, काल होता है। और संसार का पर्यायवाची क्या होता है? तो विश्व होता है, जगत, दुनिया। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ वर्ड के सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ सिनोनिम्स वर्ड, और जिसे हम हिंदी में भी याद करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक बुक खरीद लीजिए या फिर इंटरनेट पे सर्च कीजिए। A to Z तक पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स सर्च करेंगे तो A to Z तक आ जाएगा। आप वो सारे वर्ड अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा, इंक्रीज़ होंगे आपके नंबर और आप कोई भी क्वेश्चन फिर हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पहले के पहले ऑब्जेक्टिव अगर लगाते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वर्ड याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप बाद में कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अगर इतना समझ गए हैं तो आप डेली यूज़ में आप वर्ड याद कीजिए और उनके हिंदी मीनिंग ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको रिलेट करते बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड है। तो अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? तो अबंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। उसी प्रकार इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो उसका पर्यायवाची होता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब भी त्यागना होता है। फॉरसेक, इसका मतलब भी त्यागना होता है। लीव, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। क्वाइट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अबंडन का पर्यायवाची क्या होता है या फिर सिनोनिम्स। अच्छे से याद कर लीजिए इसे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है यह। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अबंडन का पर्यायवाची क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। उसी प्रकार से इसका पर्यायवाची देख लेते हैं कैपेसिटी। इसका मतलब क्षमता होता है। स्किल, स्किल को कौशल कहा जाता है। टैलेंट, टैलेंट का मतलब प्रतिभा। एक्सपर्टीज मतलब कि विशेषज्ञता। और प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है प्रवीणता। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। टैलेंट, प्रतिभा। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता। और प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो यह होता है प्रवीणता, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है? तो सौदा करना होता है। डील पर्यायवाची है इसका। डील का मतलब होता है सौदा। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनुबंध। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है समझौता। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। फ्रैक्चर, ब्रेक का पर्यायवाची क्या होगा? फ्रैक्चर। और शटर, चकनाचूर करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या समाप्त करना, ये ख़त्म करना। नेक्स्ट देखते हैं चूज़। चूज़ करना का मतलब होता है चुनना। सिलेक्ट मतलब चयन करना। पिक मतलब चुनना या उठाना। इलेक्ट मतलब, इलेक्ट का मतलब होता है चुनाव करना। ऑप्ट का मतलब होता है चुनना। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। वीप का मतलब क्या होता है? रोना। सोप का मतलब सिसकना। वेल का मतलब होता है विलाप करना। वेम्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं।
अभी समय है, डेली आप कुछ वर्ड याद कीजिए तो आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी में मीनिंग भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है? छाया, छायादार। डिम का मतलब धुंधला। मर्की का मतलब होता है धुंधला। और ग्लोमी का मतलब होता है उदास। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। कॉस्टली का मतलब भी महंगा होता है। प्राइसी का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। कॉस्टली होता है पर्यायवाची इसका मतलब भी महंगा होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? आधिकारिक। और स्टेटली का मतलब होता है राजसी। इसके फॉर्मल के पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स वर्ड हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट है गेन। गेन का मतलब क्या होता है? लाभ। एक्वायर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अटेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदित। और कॉन्टेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। और जॉयफुल का मतलब होता है हर्षित। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अवधारणा। नोशन का मतलब क्या होता है? धारणा। और थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? औचित्य। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना। नेक्स्ट है कीप। कीप का मतलब होता है रखें। होल्ड मतलब पकड़ना। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखें। नेक्स्ट है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बड़ा। इसका पर्यायवाची है बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। और लार्ज का मतलब क्या होता है? विशाल। नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है प्रतिबंधित करें। इसका पर्यायवाची है कंट्रोल, जिसे नियंत्रण करना। सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी करना या निरीक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। और टेंस। टेंस का मतलब होता है तनावग्रस्त, इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। और मॉनिटर करना का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, देखना, निरीक्षण करना, बात एक ही होता है। नेक्स्ट है पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी। सेलिब्रेशन, उत्सव। फेस्टिवल मतलब उत्सव होता है। पार्टी का मतलब भी एक उत्सव ही होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है क्विक का मतलब क्या होता है? त्वरित। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। रैपिड का मतलब क्या होता है? तीव्र, याद रखिए। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मना करें। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, मना करना। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, मना करना। नेक्स्ट है सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित। सिक्योर का मतलब भी सुरक्षित ही होगा। और प्रोटेक्ट का मतलब भी होगा संरक्षित या सुरक्षित। नेक्स्ट है टाल का मतलब क्या होता है? लंबा। हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। नेक्स्ट है यूज़फुल का मतलब उपयोगी होता है। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। और हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। नेक्स्ट है वैकेंट का मतलब रिक्त या खाली। एम्पैटी का मतलब भी खाली ही होता है। नेक्स्ट है होल। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। और इंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। नेक्स्ट है जीरोक्स। जीरोक्स का मतलब क्या होता है? छाया प्रति। और डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट या छाया प्रति या नकली। फोटो कॉपी का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। ये इसके जीरोक्स के पर्यायवाची या सिनोनिम्स वर्ड हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है यमी। यमी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। टेस्टी का मतलब भी स्वादिष्ट ही होता है। नेक्स्ट है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य। नल का मतलब क्या होता है? शून्य। और नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? शून्य, याद रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिनोनिम्स वर्ड समाप्त होते हैं। अगर आपको अधिक याद करना है तो आप कोई बुक खरीद लीजिए, कोई ग्रामर की बुक खरीद लीजिए, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा।
अगर वो सिनोनिम्स के वर्ड अगर याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, एक मैं बताऊँगी और एक का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पूछा है कि ब्रेक का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हॉस्टाइल, फ्रैक्चर, अलूफ या अनप्लेसेंट। तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसके हिंदी मीनिंग बता देती हूँ मैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, तो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण होता है। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, तो तोड़ना। और अलूफ का मतलब क्या होता है, तो अलग। और अनप्लेसेंट का मतलब होता है अप्रिय। और यहाँ पे होता है ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होता है। तो यहाँ पर हॉस्टाइल का मतलब क्या हुआ, शत्रुतापूर्ण। और फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ, तोड़ना। और अलूप का मतलब क्या हुआ, अलग। और अनप्लेजेंट का मतलब क्या हुआ, अप्रिय। तो इनमें से ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उससे संबंधित ही वर्ड आएगा तोड़ना से। तो यहाँ पे फ्रैक्चर का मतलब भी क्या होगा, तोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पूछा है ऑब्जर्व का सिनोनिम्स शब्द क्या है, मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व मतलब कि निरीक्षण करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। केयरलेस ऑप्शन ए है, मॉनिटर, निग्लिजेंट, हेस्टी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। मॉनिटर का मतलब होता है निरीक्षण करना। और नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। और हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।